हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल स्टोरी टीचर यू आर ओनली माई इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। तभी दरवाज़ा खोलने का आवाज़ आता है। पलक खुश होके दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो जाता है। उसे लगता है शायद पेना आया है, मगर दरवाज़ा खोल के पेना का मॉम अंदर आया था। पेना का मॉम पलक को बोलती है, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, मगर तुम फिर भी उसके साथ फिर आ गए हो। एक बार तो वो तुम्हारी वजह से मरते मरते बचा। तुम और क्या चाहती हो पलक, कि इस बार वो पूरी तरीके से मर जाए? इस बात को सुनकर पलक पेना के मॉम को कुछ बोलना तो चाहती थी, मगर वो कुछ नहीं बोलती। तभी पेना का मॉम एकदम से बोलती है, दरवाज़ा खोल दिया है ना मैंने, अभी जाओ। इस बात को सुनकर पलक बोलती है, मगर पेना ने कहा है मुझे यहाँ पे रहने के लिए। वो आ जाने के बाद मैं उससे बात करके चला जाऊँगी। इस बात को सुनकर पेना का मॉम बोलती है, मुझे पता है बेटा कि तुम कितना चाहोगे। 5 साल के बाद भी जब तुमने उसका पीछा नहीं छोड़ा, तो थोड़ी सी बात करके तुम क्या ही छोड़ोगे उसका पीछा। मैंने गेट खोल दिया है, तो प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ और उससे अब अपनी ज़िंदगी जीने दो। खुद तो एबनॉर्मल हो और उसे भी कर रहे हो। मैं अपना बीपी तुमसे बात करके हाई नहीं करना चाहती, प्लीज़ यहाँ से जाओ। तभी सृष्टि वहाँ पे आके उसके मॉम की तरफ देखकर मोकिंगली मुस्कुरा के बोलती है, मॉम आप किसका इल्ज़ाम किसके ऊपर दे रहे हैं? मुझे आज भी याद है, जब दी का एक्सीडेंट हुआ था तब आपने दी को हॉस्पिटल के बाहर रोक के रखा था, जब तक ना पलक मैम ने घुटने टेक कर माफ़ी मांगते हुए कहा था कि वो दी के ज़िंदगी से पूरी तरीके से चला जाएगा। उस दिन तो दी मर भी सकता था ना, मगर आपने मैम को सबके सामने पहले ह्यूमिलिएट किया, उसके बाद दी का ट्रीटमेंट। तो आप एक कौंसल वाले बात मत कीजिए। अगर दी को कोई हर्ट कर सकता है वो है आप और कोई नहीं। आप ही यहाँ पे सबके ज़िंदगी मिसरेबल बना रहे हैं, कोई और नहीं है मॉम। तो खुद की तरफ देखिए। इस बात को सुनकर पेना का मॉम सृष्टि की तरफ ग्लेयर करके देखकर बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हें इतने सारे बातें नहीं बोलना चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में भी बात सुन रहा हूँ। तुम अपने दी की तरह अपने आप को मत सोचो। बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता आएगा, उसके बाद तुम्हारा शादी। पहले तुम्हारे दी का शादी होगा, उसके बाद, और इस साल में ही मैं वो सब कुछ कर लूँगा। तो तुम चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहो। ऐसा बोलकर पेना का मॉम पलक की तरफ देखकर बोलती है, तुम क्या चाहते हो? पास्ट का जो सारा चीज़ें हुआ वो फिर से रिपीट हो? इस बात को सुनकर पलक और कुछ नहीं बोलती। वो सीधे वहाँ से धीरे धीरे चलते हुए जाने लगती है। तभी पीछे से पेना का मॉम बोलती है, और याद रखना दोबारा उसके करीब मत आना। अगर वो आए तो तुम उसे दूर कर देना, नहीं तो हर बार उसका लक उतना अच्छा नहीं होगा। एक बार तो मरते मरते बचा है, दूसरी बार भी बच जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इस बात को सुनकर पलक कुछ नहीं बोलती। वो जैसे चल रहा था वो वैसे चलते हुए पेना के मेंशन से बाहर निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ कुछ देर बाद जब पेना उसके मेंशन आता है, तब वो उसका रूम का दरवाज़ा खुला हुआ हालत में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पहले रूम के चारों ओर पलक को ढूंढती है। जब उसे नहीं मिलता तब वो बाहर आके सृष्टि को कुछ पूछने ही वाला था, तभी पेना का मॉम पेना के हाथ को पकड़ के अपने फेस पे एक स्वीट सा स्माइल ले आकर पेना को बोलती है, कितना ज़्यादा दुबले पत्ते हो गए हो। शायद बाहर तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया ठीक से। इन 5 सालों में तुमने शायद तुम्हारा मॉम का कुकिंग बहुत ज़्यादा मिस किया होगा ना। इस बात को सुनकर पेना थोड़ा सा गुस्सा और इरिटेट होके उसके मॉम की तरफ देखकर फिर मोकिंगली मुस्कुरा के बोलती है, जी बिल्कुल भी नहीं, मैंने एकदम भी मिस नहीं किया। और 5 साल, मैं तो 3 साल बाहर था और 2 साल कहीं और, जो आपको अच्छे से पता है। इस बात को सुनकर पेना का मॉम एकदम से चुप कर जाती है। फिर वो अपने आप को ठीक करके बोलती है, वो तो तुम्हारे भलाई के लिए बेटा, मैं तुम्हारा मॉम हूँ, क्या मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोच सकती हूँ? इस बात को सुनकर पेना मोकिंगली मुस्कुरा के बोलती है, आपको पता है मॉम, मैं भी आपकी बेटी हूँ, तो यही वाला भलाई आपके साथ भी कुछ दिनों में होने वाला है। इस बात को सुनकर पेना का मॉम कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी पेना का मॉम पेना को कुछ पूछने वाली थी, तभी पेना एकदम से बोलती है, पलक मॉम कहाँ पे है? इस बात को सुनकर पेना का मॉम बहुत ही कैजुअली बोलती है, वो चली गई। इस बात को सुनकर पेना एकदम से बोलती है, किसने रूम का दरवाज़ा खोला? इस बात को सुनकर पेना का मॉम बोलती है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, अब उसका पीछा छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मनुष्य लड़की कहीं की। इस बात को सुनकर पेना उसके मॉम की तरफ देखकर बोलती है,
प्लीज़ मॉम, मैं अभी आपके साथ आर्गूमेंट करके मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहती, और अपनी ज़िंदगी में दोबारा उन्हें लेके ऐसे उल्टे सीधे बातें मत करना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे होने वाले वाइफ को लेकर कोई ऐसे बातें करे। इस बात को सुनकर पेना का मॉम गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हारे सर से उस लड़की का भूत अभी तक नहीं उतरा। तभी पेना बोलती है, और कभी उतरेगा भी नहीं। इस बात को सुनकर पेना का मॉम फिलहाल के लिए अपना गुस्सा शांत करके पेना के हाथ को पकड़ के उसे डाइनिंग टेबल के तरफ ले जाते हुए बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर किया है, खा लो। इस चीज़ को देखकर अब पेना गुस्सा होकर खाने का प्लेट फ्लोर पर फेंक कर बोलती है, आपके हाथ का खाना मुझे नहीं खाना, क्या पता आपने उसमें जहर मिला दिया हो। इस बात को सुनकर पेना का मॉम गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी बच्ची हो। इस बात को सुनकर पेना गुस्से में बोलती है, ओ मॉम प्लीज़ ऐसे नाटक मत कीजिए, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छे से पता है आप किस तरीके के पर्सन हैं, और ये नाटक करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने जो किया है उसका सज़ा तो मैं वैसे भी आपको दूंगा। ऐसा बोलकर फिर वो सृष्टि की तरफ एक बार ग्लेयर करके देखकर बाहर से जाने जाता है। तभी सृष्टि एकदम से बोलती है, दी अगर हो सके तो मैम का पीछा छोड़ दे। इस बात को सुनकर पेना पीछे मुड़ के एकदम से बोलती है, मुझे पता है कि तू उनके लिए केयर करता है। इस चीज़ को देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मगर सृष्टि तू मेरी छोटी बहन है तो उस तरीके से ही रहे, मेरे पर्सनल मैटर में अगर तू ना पड़े तो ही अच्छा है। ऐसा बोलकर पेना बाहर से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ पलक जो धीरे धीरे रोड से चलते हुए जा रहा था, और उसके पैरों में कोई जूता भी नहीं था, क्योंकि जब पेना ने उसे उठाकर लाया था तभी शायद उसके पैर से उसके जूते उतर गया था। इसी वजह से वो वैसे ही उस दबते रोड पर धीरे धीरे चल रहा था, जिसकी वजह से उसका पैर पूरी तरीके से रेड हो गया था। मगर उसे उन सारे चीज़ का कोई भी ध्यान नहीं था, क्योंकि उसे उसका पास्ट का सारा मेमोरी खाया जा रहा था, जिन चीज़ों को शायद वो थोड़ा थोड़ा करके बस थोड़ा सा ही भूल चुका था। अब वो वाला चीज़ फिर से उसके दिमाग में रिपीटेडली चल रहा था। उसे पता नहीं कि वो इसके बाद क्या करे, क्योंकि वो पेना को दूर भी भेज नहीं सकता और पेना को अपना भी नहीं सकता। अब इन दोनों के बीच पलक पूरी तरीके से फंस चुका है, सारा पेन उसे झेलना पड़ रहा है। पलक ऐसा कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे एक फेमिलियर सा वॉइस सुनाई देता है, जो किसी और का नहीं है बल्कि पेना का है। पेना उसका गाड़ी का हॉर्न एकदम से ज़ोर से बजाकर फिर पलक की तरफ देखकर बोलती है, मैंने आपको कहा था उस रूम में चुपचाप बैठने के लिए, तो आपने मेरी बात क्यों नहीं सुना, आप क्यों बाहर आ गए। इस बात को सुनकर पलक एकदम से बोलती है, पेना 5 साल हो गया है, क्या तुम प्लीज़ आप मुझे भूल जाओगे, बस मुझे थोड़ा सा शांति से जीना है। इस बात को सुनकर पेना एकदम से मुस्कुरा के बोलती है, क्यों, आपको लगता है अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप शांति से नहीं जी पाएंगे। वैसे आपने ठीक ही सोचा है, क्योंकि मैं आपको कैसे शांति से रहने दे सकता हूँ। ये 5 साल जैसे मैंने बिताया है उसका कुछ तो आपको रिटर्न करना होगा ना, और आप बहुत ज़्यादा डिसओबीडियंट हो गए हैं, आपको ऐसा चीज़ शोभा नहीं देता, थोड़ा सा ओबीडियंट बनिए, ठीक है पलक। अब पेना के मुंह से अपने नाम को सुनकर पलक एकदम से पेना की तरफ उसके लाल लाल आँखों से देखती है। इस चीज़ को देखकर पेना मोकिंगली मुस्कुरा के बोलती है, डोंट बी सो सिली मैम, मैंने फिर से आपको मैम कह दिया, मगर ये अच्छा नहीं दिखाता। आप मेरे होने वाले वाइफ है, और अपने वाइफ को अगर कोई मैम मैम कह के पुकारेगा तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। मैंने सही कहा ना पलक, आपने कहा था कि मेरे बड़े हो जाने के बाद आप मुझसे शादी करेंगे, तो अब मैं इनफ बड़ा हो गया हूँ, आई एम 23 नाउ, सो आप ना वादा रखिए। इस बात को सुनकर पलक एकदम से बोलती है, प्लीज़ पेना मजाक मत करो, मुझे और इस सारे झमेले में नहीं पड़ना है। इस बात को सुनकर पेना उसका फेस उसके गाड़ी के विंडो पे रख के एकदम से बोलती है, आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई इतना सीरियस मजाक कैसे कर सकता है। अगर मुझे मजाक करना ही होता तो मैं क्या 5 साल तक वेट करता। नहीं ना मैम, गाड़ी में आके बैठिए, मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है और आपको मेरे उन सारे सवालों का जवाब भी देना है, ठीक है। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी कीजिए। तभी पलक एकदम से बोलती है,
मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे यहाँ से कहीं और जाना है। इस बात को सुनकर पेना एकदम से बोलती है, आप शायद कुछ भूल रहे हैं। आपको ये रोड कुछ पहचाना पहचाना नहीं लग रहा है? मतलब वही वाला रोड नहीं है, मगर देखिए काइंड ऑफ सेम सेम रोड है ना, जिस रास्ते में आपकी वजह से मेरा उतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आज भी यहाँ पे कितने सारे कार चल रहा है। अब आप सोचिए, अगर मैंने यहाँ पे उल्टे सीधे तरीके से कार को ड्राइव किया और अगर मेरे साथ फिर से कुछ हो गया, तो अब इसके बाद इस चीज़ का जिम्मेदारी कौन लेगा मैम? इस बात को सुनकर पलक को फिर से वही वाला सीन याद आने लगता है, जिसकी वजह से उसका हाथ पैर कांपने लगता है। वो एकदम से उस रोड में बैठ जाती है। उसे याद आने लगता है कि कैसे पेना रोड के बीचों बीच खून से भीगे हुए हालत में गिरा हुआ था। इवन उसका लाल लहंगा भी पेना के खून से और भी ज़्यादा लाल हो गया था। इन सारे चीज़ों को याद करके पलक के आंखों से आंसू गिरने लगता है, मगर पेना नहीं रुकता। वो लगातार पलक को वो पेनफुल सारे यादें याद दिलाने लगता है, जैसे कि मानो वो बता रहा है कि पलक का ही सारा गलती है, जो जो चीज़ पेना के साथ हुआ है। फिर वो एकदम से बोलती है, प्लीज़ पलक, मेरे पास समय नहीं है। अगर आपको रोना ही है बैठ के, तो हम हमारे मेंशन पे जाते हैं। आप वहाँ पे जाके जितना मर्जी उतना रो सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा। मगर अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत सारा काम करना है। अगर आपको पैम्पर होना है तो मैं वो आपको बाद में कर लूँगा, ठीक है? मगर पलक जब तब भी उसके जगह से नहीं उठती, तब पेना कार से निकल के पलक को अपने गोद में उठाने जाती है। तभी पलक एकदम से पेना का हाथ झटक के बोलती है, तुम और क्या चाहते हो? कि मैं मर जाऊँ या फिर और कुछ? तुम ये सारी चीज़ मुझे याद दिला के ये समझाना चाहते हो कि सारा गलती मेरी थी? इस बात को सुनकर पेना उसके गाल पे एक हाथ रख के फिर बोलती है, ऑफकोर्स सारा गलती तो आपकी ही थी। या फिर आप कहना चाहते हैं कि आप इनोसेंट हैं? मगर इस बात को मैं कैसे बिलीव करूं जब तक ना आप सारे सच मुझे बताएंगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे सारे सच बता दीजिए, उसके बाद हम दोनों फिर से पहले की तरह एक साथ रहेंगे खुशी खुशी। इस बात को सुनकर पलक एकदम से बोलती है, मुझे कुछ नहीं बताना तुम्हें। और क्या सच है? जो सच है वो तो तुम्हें पता ही है ना। और मुझे तुम्हारे साथ दोबारा रहना भी नहीं है। तुम प्लीज़ पेना मेरा पीछा छोड़ दो। इस बात को सुनकर पेना एकदम से इरिटेट होके उसका हाथ का जो बैंडेड उसने हॉस्पिटल से करवाया था उसे खोलने लगता है। इस चीज़ को देखकर पलक पैनिक करके पेना के हाथ को उसके दोनों हाथों से पकड़ लेता है। पेना इस चीज़ को देखकर एकदम से बोलती है, देखिए मैंने बस आपका बात मान के मेरे हाथ पे ये बैंडेड करवाया है, और अगर आप मेरे बात अभी नहीं सुनेंगे तो मैं यहाँ पर ही इस बैंडेड को खोल दूँगा, क्योंकि अगर आप मेरे बात नहीं मानेंगे तो मैं भी नहीं मानूँगा। अब आप सोच लीजिए कि आप क्या करेंगे। इस बात को सुनकर पलक हेल्पलेसली एकदम से बोलती है, तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मैं और क्या करूँ तुम बताओ? इस बात को सुनकर पेना बोलती है, ज़्यादा कुछ नहीं, फिलहाल के लिए कार पे जाके बैठिए, उसके बाद मैं बाकी का आपको मेंशन जाने के बाद बताऊंगा। पलक हेल्पलेस था, उसके पास और कोई उपाय भी नहीं था। इसी वजह से वो पेना के कार में जाके चुपचाप बैठ जाती है। इस चीज़ को देखकर पेना मुस्कुरा के बोलती है, गुड गर्ल, ऐसा ही करना चाहिए। न जाने क्यों आप मेरी बात नहीं सुनते। अगर आप मेरे बात सुनते तो मुझे 5 साल तक ऐसे वेट नहीं करना पड़ता। मगर कोई बात नहीं है पलक, अब जब मैंने वेट कर ही लिया है तो मैं इस वेट का कसर भी पूरा कर लूँगा, ठीक है? अब हम घर चले हमारे। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।